प्रतिशत को देखते हैं कि प्रतिशत होता क्या है, प्रतिशत कहते हैं किसको। तो जैसे आपको यहाँ पे जैसे 7/100 है, इसको हम आराम से कह सकते हैं 7%। समझ में आ रहा है। जैसे आपको 18/100 है, इसको कह सकते हैं आराम से 18%। ठीक है। ये ध्यान में देना है कि जिस भिन्न का हर 100, हर मतलब नीचे वाला, तो नीचे वाला पार्ट ऊपर वाला पार्ट परिमेय संख्या समझते हैं। तो 2 भाग में बटा हुआ जब रहेगा तो नीचे वाला पार्ट जब 100 हो जाएगा कंप्लीट, 9 से ज़्यादा ना कम, कंप्लीट 100 रहेगा, तो ऊपरी वाली भाग को, अंश को तब क्या कहा जाता है, प्रतिशत कहा जाता है। यहाँ पे प्रतिशत को हम प्रति जोड़ शत, प्रति मतलब होता है प्रत्येक पे, प्रति मतलब प्रत्येक पे, और शत मतलब होता है 100 में। तो 100 में प्रति 100 पे, यानी 100 पे कितना, ये 100 पे कितना है 7, ये 100 पे कितना 18, इसको कहते हैं प्रतिशत। क्लियर। तो ये प्रतिशत होता है। जैसे आपको 9 ये क्या है 91/100 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 91%। अब कहेंगे जब नीचे में 100 नहीं रहेगा तो क्या करेंगे, तो आपको 100 पूरा देना है। जिस तरह हो, गुना भागा जो भी माथा लगाना पड़े लगा दीजिए, नीचे में 100 पूरा दीजिए, तो ऊपर को प्रतिशत कहा जाएगा। भिन्न के अंश को तब प्रतिशत कहा जाएगा जब हर में 100 होगा। किसी तरह पूरा देना है। प्रति मतलब प्रत्येक और शत मतलब 100। प्रत्येक 100 में, प्रत्येक 100 पे कितना भाग है, तो प्रत्येक 100 पे जो भाग होगा 18 भाग, तो ये होता है क्या, प्रतिशत। प्रत्येक 100 पे प्रतिशत कहलाता है। अब कहता है प्रतिशतता, जिसको परसेंटेज कहते हैं, प्रतिशत को परसेंट कहते हैं, प्रतिशतता को परसेंटेज कहते हैं। जब प्रति 100 पर गणना करके कोई परिणाम निकाला जाए तो उसे प्रतिशतता में प्रकट करना कहते हैं। कोई भी गणना जब करते हैं ना, तो जब नीचे में 100 करेंगे, वही कह रहा है 100 पे गणना करना, प्रत्येक 100 में कितना हो रहा है, ठीक है, उसको प्रतिशतता में प्रकट करना कहते हैं। तथा प्राप्त संख्या प्रतिशत कहलाता है। प्राप्त संख्या प्रतिशत कहलाता है। क्लियर है। तो यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। इसको पहले लिखिए, प्रतिशत क्या होता है। इसके बाद देखेंगे कि प्रतिशत में बदलते हैं कैसे हैं, चेंज कैसे करते हैं, किसी भी संख्या को, किसी भी भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलेंगे, जब प्रतिशत रहेगा तो इसको भिन्न में कैसे बदलेंगे, ये सभी जानेंगे। पहले इसको लिखेंगे। कहेगा कोई भिन्नात्मक संख्या है, कहेगा उसको प्रतिशत में बदल दीजिए, तो क्या क्या करना पड़ेगा, क्या प्रोसेस है उसका, सो देखते हैं। जैसे यहाँ पे 2/3 है, 2/5 है, इसको कहेगा प्रतिशत में बदलिए। तो प्रतिशत में बदलने के लिए अपना लोग पहला बात जानते हैं कि नीचे में तो 100 कर दीजिए, को प्रतिशत में बदले, पहला क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2/5 गुना 100 प्रतिशत, 2/5 गुना 100 प्रतिशत। करने के लिए पहला नियम तो जानते हैं कि नीचे में 100 कर दीजिए। दूसरा नियम है कि आप उसमें जिसको भी प्रतिशत में बदलना चाहते हैं उसमें 100 से गुना करके प्रतिशत लगा दीजिए। बात दोनों में सेम है, दोनों करके दिखाएंगे अभी। इसका प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुना करेंगे और प्रतिशत लगा देंगे। इसको प्रतिशत का चिन्ह ये है, इसको प्रतिशत कहते हैं, ठीक है। ये प्रतिशत का चिन्ह है। तो इसको अब देखेंगे, इसको काट सकते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे क्या 20 है, तो 20 हो गया। अब इसको लिखेंगे तो 2 को 20 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 40%, हो जाएगा, हो जाना चाहिए।
एक तरीका हुआ, और दूसरा तरीका से जो इससे पहले बता चुके हैं उसको करके देखते हैं। तो 2/5 तो पहले से है, ये है। नीचे में 100 होने के लिए कितना करना पड़ेगा? कम से कम 20 से गुना करना पड़ेगा नीचे में। और ये बात भी जानते हैं कि जब नीचे में 20 से गुना करेंगे तो ऊपर में भी आपको 20 से गुना करना पड़ेगा, नहीं तो मान बदल जाएगा। तो अब करिए, इसको ऊपर ऊपर गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 40 ऊपर में हो जाएगा, नीचे नीचे गुना करेंगे तो 100 हो जाएगा। तो ये 40% हुआ या नहीं हुआ? तो देखिए, समझ में आ रहा है? तो ये भिन्न में ये जो तरीका हुआ ना, ये भिन्न के रूप में बदल के, यानी कि नीचे में 100 पुरा दीजिए तो ऊपर वाला क्या होता है? प्रतिशत कहलाता है। और ये अपने माथा को डायरेक्ट दौड़ाइए, कोई भी प्रतिशत में दे रहा है, कह रहा 17 क्या कहेंगे, कुछ भी 17/20 है, 17/20 है, कह रहा है कि इसको प्रतिशत में बदलिए। 17/20 गुना 100, इसमें प्रतिशत लगा दीजिए। अब ये 0 से 0 कटेगा, 2 से 10 कटेगा तो 5 हो गया, 17/5 85%। अब को जो है, आप जैसे 17/20 है तो नीचे में 5 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 100। ऊपर में भी आप 5 से गुना कर दीजिएगा, देखिएगा 85% निकला या नहीं। तो अब समझ में आ गया होगा कि क्या कहेंगे, जो ये भिन्नात्मक संख्या है तो इसको क्या कहेंगे, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करके प्रतिशत का चिन्ह लगा देते हैं। तो ये तो यहाँ तक हो गया। तो इसको जब लिखना है तो लिख लीजिए, यहाँ पे ये क्वेश्चन दूसरा है। अब कोई ये भी तो कहेगा, क्या कहेगा कि यहाँ पे जो है आप कटने वाला देते हैं, नहीं कटने वाला देते हैं, तो नीचे में ऐसा भी तो होगा जो कटने वाला नहीं होगा, तो ये फंडा गड़बड़ हो जाएगा। आप कहेंगे कहाँ से? तो ये नियम गलत नहीं होगा, करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, ये बहुत आसान है, ये गलत नहीं होगा। सिर्फ इसमें होगा कि उसको देखिए, यहाँ पे जैसे आपको कहेगा 2/3 है, अब इसको क्या करना है? प्रतिशत में बदलिए। इतना को, क्वेश्चन नंबर, इतना को प्रतिशत में बदलें। क्या करिएगा? इसको नीचे में 100 पुराना आसान तो नहीं है, तो कुछ नहीं करना है आपको, 2/3 गुना 100 कर दीजिए, प्रतिशत लगा दीजिए। अब क्या करेंगे, तो इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा 33.33। अब इसको गुना कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 66.66%। ये हो गया आंसर। अब इसको आप करिए तो नीचे में 100 कैसे पुराते हैं? तो इसके लिए ये बहुत आसान है कि आपको जिसको भी कहेगा प्रतिशत में बदलने के लिए, उसमें 100 से गुना करके प्रतिशत लगा देते हैं, काट उठ दीजिए, प्रतिशत हो गया। तो ये हो गया 2/3 कितना हुआ? 66.66%। यहाँ पे जो कहेंगे, यहाँ पे रुक क्यों गए, तो कितना लिखिएगा? तो 2-3 अंक लिख करके छोड़ दिया जाता है। यदि 3 अंक यहाँ पे लिखेंगे तो 3 दीजिए, यहाँ 6 दीजिए, ज़्यादा नहीं लिखा जाता है। तो 2-3 अंक लिख करके छोड़ दीजिए पॉइंट के बाद, जब सेम आ रहा है तो ये समझ में आ गया होगा कि क्यों हम नीचे में 100, ये डिफ़िकल्ट है, इसको हर जगह नहीं आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जो है 100 से गुना कर और प्रतिशत लगाते हैं, 100 से गुना करके प्रतिशत लगाना ये बहुत आसान है, और ये आसान नहीं है। अभी 100 पुरा दीजिए, नीचे में कैसे पुराइएगा? पुरबे नहीं करेगा, होगा बहुत परेशानी होगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1, 2 और ये 3 देख लीजिए कि है तो वहीं, जैसे आपको कहेगा 5/2 और इसका प्रतिशत निकालना जानते हैं, आराम से 100 से गुना कर दीजिए और 2 से ये 100 से गुना करके प्रतिशत का चिन्ह लगा दीजिए और काट उठ दीजिए। इसी को आप क्या किया, इसको दशमलव में दे दिया। जैसे इसको आपको इसको काटिएगा ना तो 2.5 होगा। तो अब क्या कर रहा है, देखिए ये कह रहा है कि इसका प्रतिशत निकालिए। ऐसा संख्या रहेगा तो प्रतिशत निकालिए, का प्रतिशत निकालें।
क्या करिएगा, तो कुछ नहीं करना है। समझ में आ रहा है, 10 वही है, इसको भी काट उठ करिएगा तो क्या हो जाएगा, भिन्नात्मक संख्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, दशमलव उड़ा देंगे, काट उठ देंगे। यहाँ पे दशमलव दे करके फिर क्या किया, अपना लोग को झांसे में दे दिया। यहाँ पे लिखेंगे 2.5 और प्रतिशत में निकालने के लिए कह रहा है तो 100 से गुना करके प्रतिशत का चिन्ह लगा दीजिए। नीचे में क्या करना है, इसको हटाइए, दशमलव के बाद एक अंक है तो 1 0 दे दीजिए, 10 से इसको काट दीजिए, तो ये हो गया कितना, 25 को 10 से करेंगे तो 250%। क्वेश्चन है यहाँ पे क्या था, तीसरा, चौथा है, ये पांचवा। अब कहेगा यहाँ पे देखेंगे 0.32 है, नहीं 0.32 है। अब कहेगा इसको प्रतिशत में बताइए कि कितना प्रतिशत है, तो इसको क्या लिखेंगे, डायरेक्ट यहाँ पे को प्रतिशत में बदले। इसको क्या करिएगा, प्रतिशत में बदलने के लिए 0.32 है और इसको गुणा कर देंगे 100 से और प्रतिशत लगाते हैं। जानते हैं जिसको भी प्रतिशत में बदलना होता है उसको 100 से गुणा करके और प्रतिशत का चिन्ह लगा दीजिए। कटता उठता है तो वो काट उठ दीजिए, प्रतिशत निकल जाएगा। देखिए दशमलव के बाद 2 अंक है, नीचे में 2 0 लगा करके दशमलव उड़ सकता है। ऊपर में हो गया 32, 100 नहीं कटेगा, ये ऊपर वाला 100 है, ये नीचे वाला 100 है, तो क्या बच गया यहाँ पे, 32 से ना बच गया, तो 32% हो गया आंसर। कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, सिर्फ दशमलव बलाए कुछ भी आए 100 से गुना कर दीजिए। फिर जब 100 से गुना करेंगे तो फिर तो इसको सॉल्व करना जानबे करते हैं। ये परिमेय संख्या हो या ये दशमलव वाला संख्या हो, किसी का भी प्रतिशत निकालना अपना लोग अच्छे ढंग से जान चुके हैं। इसको लिखिए, उसके बाद जो है थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं कि दशमलव वाले संख्या को प्रतिशत में, सभी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए जान चुके हैं। अब जब कोई प्रतिशत में रहेगा तो उसको कहेगा दशमलव संख्या में बदल दीजिए या परिमेय संख्या में बदल दीजिए। तो दोनों तरीका समझ लीजिए। सबसे पहले यहाँ पे कोई कहेगा 25, यहाँ पे 25% तो देख चुके हैं, यहाँ पे लिखेंगे 15%, इसको कहेगा परिमेय संख्या के रूप में लिखिए। तो क्या करते हैं, प्रतिशत को हटाने के लिए क्या करते हैं, प्रतिशत को हटाने के लिए 100 से भागा देना पड़ता है। पहले तो प्रतिशत हटाना पड़ेगा, तो प्रतिशत हटाने के लिए 100 से भागा देना पड़ेगा। कहीं पे स्टार पॉइंट में उसको लिखिए कि किसी भी संख्या के प्रतिशत हटाने के लिए 100 से भागा देना पड़ता है। प्रतिशत हटाने के लिए उसमें 100 से भागा देना पड़ता है। चल कि 15% है, इसको प्रतिशत हटाइए, यानी कि भिन्न के रूप में लिखिए या क्या कहेंगे दशमलव संख्या के रूप में लिखिए। तो आप इसमें कुछ नहीं करेंगे, करना आपको सिर्फ ये है, 15 लिखेंगे और नीचे में 100 लिखेंगे, 15 लिखेंगे और नीचे में 100 लिखेंगे, वो प्रतिशत समाप्त हो जाएगा। अब क्या करेंगे, तो काटने उठने वाला देखेंगे नीचे में। अब जो है इसको भागा देना जानते हैं, बहुत आसान है। तो पहला तो इसको काटिए, 5 से इसको काटेंगे तो 3, 5 से इसको काटेंगे तो 20, तो ये हो गया 3/20। समझ में आ रहा है, 3/20 है। तो ये हो गया क्या, परिमेय संख्या। ये परिमेय संख्या के रूप में बदल दिया। अब कहेगा कि इसको दशमलव में बदलिए, तो दशमलव में बदलने के लिए नहीं जानेंगे, इसको दशमलव में भी इसको बदल सकते हैं। जैसे 15/100 है, ये जानबे करते हैं जब नीचे में 2 0 से भागा होता है, 100 से भागा होता है, तो 2 अंक के बाद दशमलव, यानी दशमलव यहाँ आने वाला है, तो आराम से इसको लिख सकते हैं 0.15 आंसर। तो 2 आंसर हो गया। ये दशमलव में बदलने के लिए कहेगा तो ऐसा भागा लगा दीजिए। ये सभी हम बता चुके हैं फुल डिटेल में। यदि आप शुरू से देख चुके हैं तो आपको कोई परेशानी नहीं होगा। जब बीच में आए होंगे तो परेशानी होगा, जाकर के इससे पहले सभी को देखिए और समझिए, कोई परेशानी नहीं होगा। तो या
तो आप 15 में 100 से भागा लगा दीजिएगा, ये हो जाएगा। तो जानते हैं कि जब ये परिमेय संख्या में आ जाएगा तो उसको दशमलव में बदल सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन देगा, कहेगा यहाँ पे क्या कहेंगे है, जैसे 35% है, 35% है। अब इसको कहेगा कि इसको क्या करेंगे, परिमेय संख्या के रूप में लिखिए, और या दूसरे सब बार कहेगा किसी क्वेश्चन में इसको जो है दशमलव संख्या में लिखिए। तो पहले तो प्रतिशत हटाइए। प्रतिशत हटाने के लिए क्या करना पड़ता है जानते हैं, 35 इतना को भिन्न में लिखें, भिन्न में लिखें, ठीक है। और ये तो यहाँ पे क्या करेंगे, 100 से जैसे भागा देंगे प्रतिशत समाप्त हो जाएगा। यहाँ पे लिख भी चुके हैं, प्रतिशत हटाने के लिए उसमें 100 से भागा देना पड़ता है। 100 से भागा देंगे प्रतिशत गायब। अब क्या करना पड़ता है, तो ये तो जानते हैं, इसको काट उठ दीजिए तो ये परिमेय संख्या हो जाएगा। भिन्न कहिए, परिमेय संख्या के जो कहिए, तो 5 से काटेंगे तो 7, 5 से काटेंगे तो 20, ये हो गया 7/20 हो गया ना। तो ये एक ठो तो आंसर ये हो गया। कहेगा कि ये भिन्न में लिखिए, परिमेय संख्या के रूप में लिखिए, ऐसा लिख दीजिएगा। चलिए, अब कहेगा दशमलव संख्या में लिखिए, तब क्या करिएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 35/100 था कि नहीं था। इसको जब हम डायरेक्ट भागा लगाएंगे ना, तो 2 नीचे में 0 है, 100 मतलब नीचे में 100 मतलब 2 0 नीचे में है, तो 2 0 से भागा जैसे लगाएंगे तो 2 अंक के बाद दशमलव आ जाएगा, तो 0.35 हो जाएगा। आगे में 0 दीजिए नहीं दीजिए, ये हो गया। तो इस प्रकार से जो है भिन्न वाले ये प्रतिशत को हटा सकते हैं, और उसको परिमेय संख्या कहिए, भिन्न कहिए, और या ये दशमलव में किसी भी प्रकार से हम बदल सकते हैं, उसमें कोई शक नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको लिखते हैं। प्रतिशत में बदलना तो जानते हैं। अब एक और कहेगा, क्या कहेगा, कहेगा आपको क्वेश्चन में कहेगा कि जैसे 5 का 10%, तो पहले तो जानते हैं कि 10% को जो है ये प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए कह रहा 5 का 10% कितना होगा। तो प्रतिशत को तो भिन्न में बदलना जानबे करते हैं। का मतलब क्या होता है, गुना होता है, तो इसमें कुछ हो नहीं है नया बात। लेकिन यहाँ पे ये जो है भारी लग रहा है कि बहुत बड़ा है इसमें कुछ नहीं। क्या है देखिए, यहाँ पे लिखेंगे हल, यहाँ पे लिखेंगे 5, का मतलब क्या होता है, गुना। 10% को क्या करेंगे, प्रतिशत हटाएंगे तो भिन्नात्मक संख्या हो जाएगा। प्रतिशत हटाने के लिए क्या करते हैं, 100 से भागा लगाते हैं, और तो कुछ हो नहीं किए, क्या किए, ये जो था ऐसा, इसको तो बदलने के लिए जानबे करते हैं। का मतलब गुना होता है, ये 5 दिया। चलिए आप क्या करते हैं, तो आप जानते हैं इसको यहाँ पे क्या करेंगे, ये 1 0 से 1 0 तो जा सकता है, तो यहाँ पे हो गया 5/10। नीचे में 1 0 है तो 0.1 अंक के बाद लगेगा, तो हो जाएगा 0. इसको काटिए, इसको पहले काटेंगे तो हो जाएगा 1/2, ये तो ठीक है, 1/2 हुआ। और दूसरी शब्दों में ई हो गया। इसके बाद जब कहेगा ये कि दशमलव संख्या लिखिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 5/10। कर तो यहाँ भी सकते हैं, ये आसान हुआ, गुना भागा देना ही नहीं पड़ेगा। 1 अंक नीचे में 10 है, तो 1 0 है, 1 0 है तो 0.1 अंक के बाद लगेगा, तो होगा 0.5 आंसर। इसको आगे में 0 लगाते हैं नहीं लगाते हैं, आपकी मर्जी है, ये होता है। अब जैसे आपको कहेगा 7 का या 17 का 90% कर देगा क्वेश्चन में कि किसी भी संख्या है 17 है, उसका 90% निकालिए, कितना होगा, कह रहा है ना। जैसे आपको क्या कहेंगे, किताबें में होगा, कहेगा जैसे कि एक्सरसाइज मानते हैं कि क्या है 15 ठो है या 17 ठो जो है, उसमें कहेगा उसका जो है बन चुका है आपको 70%, तो 15 ठो है उसका 70% निकालने के लिए ऐसा कहेगा। तो उसी प्रकार 17 का 90% कितना होगा प्रतिशत में निकालने के लिए, तो 17 या गुना, यहाँ पे लिखेंगे हल, का मतलब गुना होता है, और 90 प्रतिशत को ये क्या कहते हैं, भिन्न में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से भागा लगाते हैं, यानी नीचे में 100 देते हैं तो ये प्रतिशत समाप्त हो जाता है।
अब ई जीरो तो जा सकता है बड़े आराम से। तो अब देखिए कटने उठने वाला अब नहीं है, 153/10 ये हो गया एक आंसर। ये भिन्नात्मक संख्या हुआ। और जब इसको दशमलव में बदलेंगे तो 153/10 बराबर हो जाएगा, नीचे में 10 है यानी 1 जीरो है तो दशमलव 1 अंक के बाद लगेगा तो 15.3 हो जाएगा। 1 अंक के बाद दशमलव लगा दाएं साइड से। इस सब तो फुल डिटेल में बताया जा चुका है। तो समझ में आ गया कि जब कहेगा 17 का 90% यहीं पे कुछ कर देगा, कहेगा 85 का, यहाँ पे ये दोनों बदलते रहेगा। तो करते अपना लोग क्या है, जब डायरेक्ट वे में कहेगा इसको क्या, ए का एक्स का ए प्रतिशत, देख रहे हैं ना, ये कुछ है ये कुछ है, इसको कहते हैं हमें एक्स, इसको क्या ए, या इसी को ए कहिए, इसको एक्स कहिए। एक्स और ए की जगह पे कुछ कुछ दे दीजिए, कोई वैल्यू दे सकते हैं आप, 1 2 1/2 1/3 5 7 18 20 जो भी मन हो। एक्स का ए प्रतिशत क्या हो जाएगा, तो एक्स का मतलब क्या होता है, गुना। अब प्रतिशत हटाने के लिए क्या करते हैं अपना लोग जानते हैं कि 100 से भागा देना पड़ता है तो प्रतिशत गायब। चलिए तो ये हो गया XA/100, इसको ध्यान में रखना है, ये फार्मूला है, ठीक है। ये फार्मूला है, जब कहेगा कि x का a प्रतिशत, इसको लिखेंगे XA/100, यानी कि दोनों को गुना करके 100 से भागा लगाइए। यहाँ पे देखो कीजिए ना, 17 से 90 को गुना किए हैं, 100 से नीचे में भागा दे दिए हैं। यहाँ भी देखिए ये दोनों को गुना किए 5 10 को 100 से भागा दिए हैं, और तो कुछ नहीं किए। तो यहीं इसको एकदम दिमाग में फिट रखना है। यहाँ पे कहेगा इसका इतना प्रतिशत, जैसे यहाँ पर तो दिखाइए चुके हैं, तो दोनों को गुना कर दीजिए, नीचे में 100 लगा दीजिए, कोई परेशानी नहीं आएगा, ठीक है। तो इसको लिखिए, इसके बाद जो है हम आगे बढ़ते हैं। इसका ए प्रतिशत, जैसे अपना लोग यहाँ पे है x का ए प्रतिशत, इसका कैसे निकालते हैं, तो देखिए सबसे पहले x का मतलब क्या होता है, गुना। ए और प्रतिशत निकालते हैं कैसे, तो 100 से भागा देते हैं, नीचे में प्रतिशत हट जाता है। ये प्रतिशत हटाने के लिए 100 से, तो क्या होता है x गुना A/100, इसको ऐसे समझेंगे तो XA/100 ये होता है। करा राशियों में वृद्धि, प्रतिशत वृद्धि, राशियों में प्रतिशत वृद्धि। राशियों में प्रतिशत वृद्धि का मतलब ये हो गया कि कोई, देखिएगा राशि का प्रतिशत वृद्धि निकालने के लिए तो करा राशि में वृद्धि बटे प्रारंभिक वृद्धि। जैसे कोई किताब है, मानते हैं अभी 170 रुपया में मिल रहा था, प्रारंभिक दाम था, और मिल रहा 190 रुपया में, तो कितना बढ़ गया, 20 रुपया बढ़ गया। तो यहाँ पे करा जब कहेगा उसका वृद्धि, तो वृद्धि हुआ, तो पहले कितना मिल रहा था, प्रारंभिक राशि, देखिए राशि में वृद्धि कितना हुआ, 20 रुपया, देख लीजिए आप। तो राशि में वृद्धि 20 रुपया, प्रारंभिक राशि 170 और गुना 100, तब ये प्रतिशत वृद्धि निकल जाएगा। और देखिए ये कटेगा, ये कटेगा, और यहाँ पे 200/17, इसको काट उठ दीजिएगा, जो भी होगा काट देते हैं, देखते हैं। 17 20 में 17 से भागा देंगे, 17 से भागा लगाएंगे, 1 17 हो गया, 3 0, ये 1 17, ये हो गया 3 1 13, दशमलव देंगे यहाँ तो 0, और फिर हो गया 17 17 119 होता है, और यहाँ 11 हो गया, और फिर यहाँ 0, 17 6 102, तो ये हो गया 11.76%, लगभग ऐसे होता है। तो ये हो गया, तो यानी कि राशि में वृद्धि जो हुआ और प्रारंभिक राशि, तो राशि में वृद्धि प्रतिशत जब कहेगा तो राशि में वृद्धि बटा प्रारंभिक राशि दिखा चुके हैं कैसे होगा। राशि में प्रतिशत कमी क्या कहेंगे,
कोई वस्तु है वो पहले मिल रहा था 200 रुपया में, अभी मिल रहा है कितना, 170 में। कमी कितना हुआ, कमी हो गया, कमी बराबर 30 रुपया। अब कहेगा राशि में प्रतिशत कमी, मैंने कितना प्रतिशत का कमी हुआ, 30 रुपया तो दिख रहा है, कितना प्रतिशत, तो राशि में कमी, कमी कितना हुआ 30। प्रारंभिक राशि कितना है 200, अब गुना 100 कर दीजिए। अभी दोनों जीरो जाएगा, ई जाएगा, ई जाएगा, और ई 2 से ई 5 हो जाएगा, तो ये हो गया 15% का इसमें कमी हो गया। यानी 200 में किया बेच रहा था और 170 में जब बेचेगा तो इसमें 15% का कमी होगा। यदि x में a% की वृद्धि हो जाए तो x का बढ़ा मान, कह रहा है कि x में यदि a% का वृद्धि हो जाए, जैसे आपको यहाँ में 200 का चीज़ है, उसमें जो है मानते हैं कि 10% का वृद्धि हो गया। वहीं कह रहा है कि यदि x में a% की वृद्धि हो जाए तो x का बढ़ा हुआ मान, यानी 200 का तो सामान था वो 10% बढ़ गया, तो अब कितना हुआ, वो सामान कितना में मिलेगा, तो वो हो जाएगा x जोड़ x गुना a। समझ रहे हैं, ये वाला यानी कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ, यानी यहाँ पे 10x यानी 200 बटा 100 ऐसे काट उड़ दीजिएगा। कह रहा है कि यदि x में a% की कमी हो जाए, 15% का जब कमी हो जाएगा तो बिकेगा कितना में, 15% का कमी हो गया। तो कह रहा है कि x में यानी 200 में a% यानी 15% की कमी हो जाए तो x का घटा हुआ मान कितना हो जाएगा, यानी कितना वो मिलेगा, तो देख लीजिए बिकेगा तो हो जाएगा y, उसको मान लिया y यानी y रुपये में बिकेगा, तो x यानी 200 घटाओ x क्या है 200, a क्या है 15, नीचे में 100 काट दीजिए, देख लीजिए 0 0 जाएगा, तो 200 घटाओ 15 को 2 से गुना करेंगे 30, ये हो गया ना 170। अभी दिखा दोनों चीज़ में चेक हो गया कि यदि इतना में था और 15% की क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा उसमें, 170 रुपये में उसको बेचना पड़ेगा। ये फार्मूला पांचों को दिखा दिए, इसको लिख लीजिए। इसके बाद एक्सरसाइज 5 का सी के पास चलेंगे।